कार मैं आपका शर्मा हर्ष आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो कर्नाटक चुनाव में जो नतीजे हैं उससे और चुनाव के बाद किसके क्या क्या बयान आ रहे हैं उसकी ये तौर पे वीडियो बनाया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के टाइम पे कुछ बीजेपी की बहुत सारी मिस्टेक थी जिसकी वजह से आज बीजेपी की गवर्नमेंट कर्नाटक से हट चुकी है। बहुत सारी वजह थी। कर्नाटक में 82% हिंदू रहते हैं और 18% में से 2% वोट शेयर सिर्फ मुसलमानों का बीजेपी को गया। मतलब 16% जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे डायरेक्ट वोट कांग्रेस को किए हैं। और इनके पास कोई मुद्दा था ही नहीं बीजेपी के पास। वो तो कुछ दिन पहले बजरंगबली का मुद्दा उठा के इन्होंने ले गया है चुनाव लड़ने के लिए। मुद्दे सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। और वहाँ का जो राजनीतिक इतिहास है, 5 साल से ज़्यादा कोई भी सरकार 10 साल तक अभी तक कर्नाटक में नहीं चुन के आई, ये बात हकीकत है। और रही बात अब कर्नाटक के चुनाव के बाद बहुत जगह कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। फिर उसके बाद मुस्लिम लॉ बोर्ड है एक, वो कह रही कि डिप्टी सीएम है वो एक मुसलमान होना चाहिए। तो मतलब ये सब चीज़ होने के वजह से ही बीजेपी को मुद्दा मिलता है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद तुरंत सेकुलरिज्म खतरे में। मतलब डिप्टी सीएम आप मुसलमान को उनकी इच्छा रहेगी बनाएंगे, आप क्यों बोल रहे हो? धर्म गुरु हो ना आप, तो आप क्यों बोल रहे हो कि भाई अब डिप्टी सीएम मुझे मुसलमान ही चाहिए। और दूसरी बात, अगर यही कोई आरएसएस का बंदा या कि कोई और कह दिया होता तो ये देखो ओवैसी सब जितने भी मुस्लिम पार्टीज़ हैं या जितने भी सेकुलर पार्टीज़ हैं वो आके अपना छाती पीटने लग जाती। तो दोनों तरफ से जो होता है वो दोनों तरफ से देखा जाता है। बीजेपी की तमाम गलतियां थी कर्नाटक में, आज वो लोकतंत्र है, आज नहीं है वो कल आए। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस का कहना कि अब बीजेपी ख़त्म हो चुकी है, बट लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी नगर निगम चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम करके आई है अपना दल के साथ। और मेरे गांव साइड तो अपना दल में बादल पटेल जी जीते हैं अपने दल से भाजपा का सपोर्ट पाके। तो ये बहुत अच्छी बात है बीजेपी की उत्तर प्रदेश से। और बीजेपी को भी ये बात समझ में आना चाहिए था, कर्नाटक का चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विपक्ष कर्नाटक के चुनाव के बाद मजबूत हो गया। और जिस देश के लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो तो वो देश आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो विपक्ष का भी होना मजबूत था, लेकिन मजबूती में आने के बाद उनसे ये कहना कि भाई अब सीएम हमको मुस्लिम चाहिए, आप बनाइए सीएम, उनकी इच्छा रहेगी वो बनाएंगे। बीजेपी ने भी बनाया था, एक प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया था एक मुसलमान को, डॉक्टर मान्य एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो आप बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं बिहार में बागेश्वर महाराज का, तो भाई क्या बोलबाला, रिकॉर्ड तोड़ लोग आए थे। 10 लाख की पब्लिक, मतलब कुछ होता है, 10 लाख की पब्लिक आई थी बागेश्वर महाराज जी के दर्शन करने। और भाई तमाम लोग जितने तेजस्वी प्रसाद यादव के भाई छोटे, वो कह रहे थे हम नहीं घुसने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए वो। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के छोटे भाई को भी थोड़ा बोलना चाहिए कि भाई ये अरे सेकुलर है ये देश, कहीं पे भी कोई आ सकता है जा सकता है, तो आप बोल रहे हो कि हम नहीं आने देंगे, हम अपनी एक सेना तैयार किए हैं। ठीक है, उनका आपसी जो निजी राजनीति है उसको आप खुद बीजेपी को पॉइंट दे रहे हो कि वो हिंदू मुस्लिम करे। अब बागेश्वर महाराज हिंदू हैं, वो आके हिंदू कथा कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? अब इसमें सबसे मेन बात, परसों बागेश्वर महाराज जी के लोग गए उनको न्योता देने, मतलब 2-3 दिन पहले। तो कहे कि मेरे पास अभी समय नहीं है, समय मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। आज दुनिया के मीडिया के सामने जाएंगे, अरे बहुत लोग मुझे निमंत्रण देते हैं, क्या मैं सब क्या पे चले जाता हूँ? ये बात आप लोग खुद ही सोचिए कि आपका डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखता है। तो नीतीश कुमार जी को और प्लस तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी समझना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, तो
उनको समझना चाहिए कि कैसे कहाँ पे किस जगह बोला जाता है। और राहुल गांधी को कर्नाटक की जीत की बहुत बहुत मुबारक। इससे विपक्ष ज़रूर मजबूत हुआ है, ये आपको कहना पड़ेगा। और बीजेपी को कहीं तो कहीं लगा है कि भाई अब शायद टक्कर हो सकती है। इस बात को हमेशा गौर करना चाहिए कि केजरीवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो पंजाब से बहुत बुरा तरह हारी बीजेपी। फिर दिल्ली में तो है ही नहीं बीजेपी, कहीं कहीं मतलब कहीं से कहीं नहीं दिख रही है। और आप कर्नाटक में 63 सीट बीजेपी को मिली है, मतलब ये आधे से भी आधी सीट मतलब कांग्रेस इतना शेयर कर गई। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस अब अच्छा कर्नाटक में करने के बाद शायद कहीं और करे। और दूसरी बात, बीजेपी की भी अभी बहुत बहुत जगह मजबूत पकड़ बनी है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश हो गया। अब ये सब जगह पे उत्तर प्रदेश बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से आई है। तो विपक्ष और अब जो पक्ष में है, दोनों पक्ष मजबूत हो गया है। अब जो लोकसभा चुनाव है वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है सर, मैं आपका हर्ष शर्मा आपके लिए हमेशा ही ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा। और अगर मेरा कंटेंट और आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें।